साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंजेक्शन का इन्वेंशन किया है कि अगर आप उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो आप बिना सांस लिए भी काफी समय तक जिंदा रह सकते हो। और क्या आपको पता है कि सचिन ने अपने लाइफ का पहला मैच पाकिस्तान के लिए क्यों खेला था? और आप टॉयलेट जाते वक्त इस फिंगर को क्यों दिखाते हो? मिलेगा सबका जवाब, बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 20, बुर्ज अल अरब जो दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है। अगर आप इस होटल में रहने जाते हो तो आपको एक सोने का आईपैड गिफ्ट किया जाता है। मतलब ये आईपैड 24 कैरेट प्योर गोल्ड से पूरा कवर होता है। नंबर 19, डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद इस दुनिया में एक ऐसी स्पीसीज भी आई थी जिसे जाइंट टर्टल भी कहते हैं। और ये टर्टल साइज में इतने बड़े होते थे कि ये एक मगरमच्छ को भी खा लेता था। ये स्पीसीज डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद इस दुनिया में आई थी। नंबर 80, डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है क्योंकि वो टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा है और ये ऑर्गेनाइजेशन 500 से भी ज़्यादा बिजनेसेस को ओन करती है और उनकी नेटवर्थ 3.1 बिलियन डॉलर्स की है। नंबर 70, अगर आप कभी जर्मनी जाते हो तो वहाँ के ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको इस तरह का गेम देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रैफिक में खड़े होकर ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे हो तो आप यहाँ पे लगे इस वीडियो गेम में पिंग पोंग बॉल और टेबल टेनिस जैसे गेम्स को अपने सामने वाले ओपोनेंट के साथ खेल सकते हो। नंबर 60, ये फैक्ट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगा। अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट एग्जाम में पानी ज़्यादा पीता है उनका दिमाग एवरेज लोगों से 5% ज़्यादा तेज काम करता है। तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई करना। नंबर 50, जापान के जो पासपोर्ट्स होते हैं वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है क्योंकि वो आपको दूसरी कंट्रीज जाने के लिए वीज़ा भी देते हैं जो कि 195 कंट्रीज में से 191 कंट्रीज में से चलता भी है और ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में होता भी है। यहाँ लिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला नंबर पे आता है जापान जो कि 191 कंट्रीज के लिए वीज़ा देता है। सेकंड है सिंगापुर जो कि 190 कंट्रीज के लिए वीज़ा देता है। थर्ड नंबर पे आता है जर्मनी जो कि 189 कंट्रीज के लिए वीज़ा देता है और ऐसे ही आप पूरे चार्ट को देख सकते हो। नंबर 40, न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल पार्क है उस पार्क का साइज एक कंट्री से भी ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं। मोनाको ये जो कंट्री है इससे भी 2 गुना ज़्यादा बड़ा है ये पार्क जो कि न्यूयॉर्क में है। नंबर 30, पोलैंड के एक पार्क में एक जायंट जीसस का स्टैचू है और ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, इस स्टैचू में एक ऐसा वाईफाई लगा है जो कि पूरे कंट्री को वाईफाई देता है। पोलैंड के गवर्नमेंट ने इस स्टैचू को बनाया है। नंबर 20, एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था मिचियो होशिनो। उसने ये फोटो को खींचा था और ये फोटो कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं है। इस फोटो को उसने मरने से पहले खींचा था और ये फोटो 1966 में खींची गई थी। नंबर 11, क्वीन एलिजाबेथ जो कि यूके की क्वीन है तो वो लीगली अर्थ के लैंड सरफेस का 1/6 पार्ट ओन करती है। नंबर 10, हम बाथरूम जाने के लिए पिंकी फिंगर यानी छोटी उंगली क्यों दिखाते हैं, किसी और उंगली को क्यों नहीं दिखाते? तो कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या है? इस बात का जवाब आपको हिंदी शास्त्र में मिल जाएगा। हमारी हाथ की उंगली कुछ ना कुछ दिखाती है और पिंकी फिंगर जल यानी पानी को दर्शाती है, इसीलिए हम बाकी सारी उंगलियों को फोल्ड करके सिर्फ पिंकी फिंगर को ही खड़ा करते हैं। नंबर 9, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये असल में कोई पेंटिंग नहीं है, ये असल में कांच के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों को डैमेज करके इस तरह की पेंटिंग को बनाया गया है। नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। तो ये स्टैचू को असल में इजिप्ट ने फ्रांस को गिफ्ट किया था लेकिन फ्रांस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए इस स्टैचू को अमेरिका को दे दिया गया। नंबर 7, आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट टाउन के इस मॉडल को बनाया है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बस एक टाउन ही तो है, लेकिन असल में इसे बनाने में 35 इयर्स का समय लगा था क्योंकि इसमें छोटी से छोटी डिटेल्स के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। नंबर 6, लग्जमबर्ग दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया है और ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने ऐसा किया है। ट्रेन हो या बस, सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे फ्री है। नंबर 5, डेल्टा नाम की एक एयरलाइंस है और ये आपको 7,000 रुपये का डिस्काउंट देगा, बट इसके लिए आपको इसके प्लेन का टिकट आपके बर्थडे मंथ के किसी भी डेट में बुक करना होगा, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। नंबर 4, 10,000 से भी ज़्यादा मधुमक्खियों ने एक कार को 2 दिन तक फॉलो किया था जस्ट बिकॉज उसमें उनकी एक क्वीन फंसी रह गई थी, इसलिए उनकी क्वीन बी को बचाने के लिए 10,000 मधुमक्खियों ने 2 दिन तक उस कार को फॉलो किया था। यानी कि मधुमक्खियों में भी राजा रानी वाला सिस्टम होता है। नंबर 3, एक बार 3 लोगों ने मिलकर कोको कोला बनाने वाले रेसिपी को चुरा लिया था और उन लोगों ने पेप्सी से कांटेक्ट किया तो पेप्सी ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस ने आके उन्हें अरेस्ट कर लिया। नंबर 2,
मैं आपको अच्छे काम करने का एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस फोटो में आप जिस आदमी को देख रहे हो, ये असल में एक भिखारी था, लेकिन कुछ स्कूल के बच्चों ने अपने पॉकेट मनी जमा करके इसके लिए ये कैंडी शॉप खोल दिया। इसे कहते हैं इंसानियत का परफेक्ट एग्जाम्पल। नंबर 1, क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर ने इंडिया में खेलने से पहले पाकिस्तान में ऑलरेडी खेल चुके हैं? जी हाँ, ये सच है। 1987 में हुए एक एग्जीबिशन मैच में सचिन ने पाकिस्तान सब्स्टिट्यूट फील्डर की तरफ से फील्डिंग की थी। 13 साल के सचिन ने तब कपिल देव का कैच अटेम्प्ट किया था। ये बात सचिन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है।